नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री, इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और इसी तरीके से राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि वीडियो मेंस का एग्ज़ाम आगे होना है, रीट 2022 का एग्ज़ाम होना है, तो जो एक कॉमन सिलेबस है वो कवर करेंगे और जितने भी नई भर्तियां आएंगी उनका भी सिलेबस साथ के साथ कवर करेंगे। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग के लिए भी वीडियो सीरीज लगातार साथ के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहला प्रयास यही है कि आज से हम राजस्थानी जो संस्कृति है, कला और संस्कृति का जो है शुभारंभ करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना रिस्पांस दें ताकि इस तरह की सीरीज़ हम और भी चला सकें, हमें उसके लिए मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ में हम कंप्लीट सिलेबस जो है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा कहानियाँ किससे नहीं पढ़ेंगे जिनमें कि समय एक तरीके से व्यर्थ चला जाता है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं केवल उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो सौरसेनी प्राकृत जो कि भाषा का ही एक प्राचीन रूप है। तो सौरसेनी प्राकृत के गुज्जर अपभ्रंश से हुई, यानी जो गुज्जर अपभ्रंश जो समय के साथ उसमें एक परिवर्तन भाषा में होता गया उसे कहते हैं अपभ्रंश। तो गुज्जर जो अपभ्रंश है इसे आप गुज्जर गुजरात या गुज्जर जो जाति है या स्थान विशेष से भी जोड़ सकते हैं। तो गुज्जर अपभ्रंश से जो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये माना जाता है। हालांकि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनकी अलग अलग राय है, लेकिन जो कॉमन माना जाता है, जो जनरली माना जाता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत के गुजरी या गुज्जर अपभ्रंश से हुई है। दोनों एक ही चीज़ है, चाहे गुजरी अपभ्रंश कहीं लिखा हो या गुज्जर अपभ्रंश लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो वृक्ष है वो किस तरीके से बना। सबसे पहले आर्य भाषाएं आई। आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत आई और वैदिक संस्कृत से फिर संस्कृत और पाली भाषा का जन्म हुआ। और पाली भाषा जब आगे अलग अलग प्राकृत में बंटी, यानी इनमें जो बदलाव हुआ उसके हिसाब से, जगह विशेष के हिसाब से, स्थान विशेष के हिसाब से, जैसे सौरसेनी प्राकृत जो हमारी राजस्थानी भाषा का जिसे उद्गम माना जाता है, सौरसेनी प्राकृत को। इसके अलावा मागधी प्राकृत है जो मगध का आप कह सकते हैं, मगध क्षेत्र की जो भाषा रही थी। इसके अलावा महाराष्ट्री प्राकृत जो महाराष्ट्र क्षेत्र की भाषा रही। इसके बाद में जो सौरसेनी प्राकृत है या शेरसेनी प्राकृत है, इसके जो अलग अलग अपभ्रंश हुए उनमें एक तो था नागर अपभ्रंश, दूसरा था गुर्जरी अपभ्रंश। तो गुर्जरी अपभ्रंश में से ही राजस्थानी और हिंदी भाषा का उद्गम हुआ। दोस्तों, ये नागर आप देखते होंगे कि नागर, गुज्जर, ये आपको स्थान वगैरह के नाम भी इनसे मिलते जुलते मिल जाते हैं। कास्ट जो होती है, जाति होती है, वो भी नागर जाति भी होती है, गुज्जर जाति भी होती है। तो कुछ इस तरीके से जो जातियों का और स्थान का, साथ ही साथ भाषा और संस्कृति का भी आपस में मेल जोल रहा है, उनके नाम मिलते जुलते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों, आगे देखते हैं कि अलग अलग जो विद्वान रहे हैं, जो इतिहासकार रहे हैं, उनकी राजस्थानी भाषा के बारे में क्या राय है। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। इन्होंने 1912 में लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान रखना है, वैज्ञानिक अध्ययन राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। और राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही थे। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे और हम इसी से रिलेटेड तथ्य देखें तो कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें कि राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं इनके। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ये इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन थे, इन्होंने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और राजस्थान शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम क्षेत्र के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कई बार मैथ्स द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थानी भाषा का, राजस्थान शब्द का भाषा के अर्थ में किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था और क्षेत्र के अर्थ में किसने प्रयोग किया था। तो आपको इस चीज़ का ये जो डिफरेंस है इसको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके जो एग्जाम के स्कोर में डिफरेंस कर सकती है। तो मैथ्स द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं एक और इतिहासकार उद्योतन सूरी। इन्होंने 778 ईस्वी में कुवलयमाला की रचना की थी और ये 8वीं सदी की रचना है। इसमें इन्होंने 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया था। 18 देसी भाषाओं में इन्होंने एक भाषा जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है, मरु भाषा, इसका उल्लेख किया था। और ये जो मरु भाषा है यही आज की मारवाड़ी भाषा है, जो राजस्थानी ही भाषा का एक प्रकार है। और साथ ही उद्योतन सूरी ने इस कुवलयमाला रचना में अपनी भारत पर जो हूणों का आक्रमण हुआ था
हुण शासकों का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में भी जानकारी दी है, तो ये भी कई बार तथ्य पूछ लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमें ध्यान रखना है कि उद्योतन सूरी की जो कुवलय माला ग्रंथ है इसमें मरु भाषा का वर्णन किया गया था और ये मरु भाषा आज की मारवाड़ी भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों और कौन कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा के बारे में वर्णन किया है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा या अकबरनामा का जो आईन अकबरी है उसमें राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा कवि कुशल लाभ की पिंगल शिरोमणि जो रचना है इसमें भी इन्होंने मारवाड़ी शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किया है, यानी भाषा को जो है मारवाड़ी भाषा कह के संबोधित किया है। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा के विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गुज्जरी अपभ्रंश या गुज्जर अपभ्रंश, जो कि 11वीं से लेकर 13वीं सदी तक जो राजस्थानी भाषा बोली जाती थी राजस्थान क्षेत्र में, वो गुज्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। प्राकृत जो भाषा रही थी गुज्जर अपभ्रंश, जो कि शोरसेनी प्राकृत का ही एक अपभ्रंश है। आगे चल करके जो 13वीं से 16वीं सदी तक भाषा बोली जाती थी उसे प्राचीन राजस्थानी कहा जाता है। इसके बाद में 16वीं से 18वीं सदी तक मध्य राजस्थानी भाषा बोली जाती थी, उसमें धीरे धीरे थोड़ा परिवर्तन आने लगा। इसके बाद में 18वीं सदी तक, 18वीं सदी से अब तक जो है वो आधुनिक राजस्थानी जो आजकल बोली जाती है। दोस्तों ये समय के साथ साथ जो अलग अलग संस्कृति है, जो बाहर से विदेशी लोग आए या जो आक्रमणकारी आए यहाँ पर बसे, ये धीरे धीरे उनके या जो अन्य क्षेत्रों के साथ जैसे जैसे मेल जोल बढ़ता गया वैसे वैसे भाषा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता गया और नए नए अपभ्रंश और नए नए नाम भाषा को दिए जाने लगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, दो तरह के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। एक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया, दूसरा किया डॉक्टर लुइस पियो टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी भी इनका नाम कहीं कहीं मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा का 5 तरह से जो है वर्गीकरण किया, यानी 5 अलग अलग इन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 क्षेत्रों में बांटा। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी, जिसके अंतर्गत बांगड़ी, शेखावटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी आती है, जो कि हमारे मारवाड़ का पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, उसमें ये पूरी भाषा बोली जाती थी। दूसरा दक्षिणी राजस्थानी, जिसमें वागड़ी और भिल्ली को इन्होंने शामिल किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भिल्ली भाषा को कौन सी वर्गीकरण में रखा है, तो दक्षिणी राजस्थानी में रखा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैच द कॉलम में बन सकते हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थानी, ये जो नेक्स्ट टाइप बताया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, इसमें मेवाती और अहिरवाटी, जो कि हमारे मेवात क्षेत्र और भरतपुर साइड का, अलवर साइड का जो क्षेत्र है उधर बोली जाती है। मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी और हाड़ौती, जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी और निमाड़ी जो है भाषा को सम्मिलित किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। मालवी जो मालवा क्षेत्र की, जो हमारा चित्तौड़ से आगे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का जो मालवा क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, मालवी निमाड़ी भाषा में इसका वर्गीकरण किया गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। अब बात करते हैं डॉक्टर लुइजी पियो टेसीटोरी। तो इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी 2 तरह का वर्गीकरण किया है। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, बीकानेरी, खेराड़ी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी में सम्मिलित किया है पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत, और पूर्वी राजस्थानी में हाड़ौती, ढूंढाड़ी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल को शामिल किया है। इन सब के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि इटली के भाषाविद डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश के गुज्जरी अपभ्रंश से बताई है, जिसको कि माना जाता है, सामान्यतः इसे ही जनरलाइज माना जाता है। जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत के नागर अपभ्रंश से बताई है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सुनीति कुमार चटर्जी है, उनके अनुसार राजस्थानी भाषा का जो उद्गम है वो शोरसेनी प्राकृत के सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। तो तीनों ही इतिहासकारों ने 3 अलग अलग अपनी राय दी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं राजस्थानी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं, उसके बाद में उपबोलियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ी बोली की। तो मारवाड़ी बोली की अगर बात करें तो इसके अंदर मेवाड़ी जो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, वागड़ी है, बागड़ी है, बागड़ी, ये दोनों अलग अलग है। इसके अलावा खेराड़ी, नागौरी, थली, बीकानेरी, बाड़मेरी, जैसलमेरी, शेखावाटी, इसके अलावा डटकी जो भाषा है, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, इनके बारे में आगे विस्तार से देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती है। इसके अलावा ढूंढाड़ी बोली में अगर देखें तो इसमें जो प्रमुख बोलियां हैं, भाषा है ढूंढाड़ी, और उसकी जो बोलियां हैं तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी, हाड़ौती, काठेड़ी, किशनगढ़ी, अजमेरी, चौरासी। तो दोस्तों इनमें जो महत्वपूर्ण जो बोलियां हैं अगर देखें तो मारवाड़ी में मेवाड़ी है और ढूंढाड़ी में हाड़ौती है। बाकी तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन के साथ अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में ये बोलियाँ थोड़ी भिन्न हैं, बदली हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं मालवी में रांगड़ी और निमाड़ी ये सम्मिलित है। तो ये मैच द कॉलम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक साइड आपको ये बोलियां दी हुई होती हैं, दूसरी ओर उनकी उप बोलियां भी दी हुई होती हैं और उनमें मैच द कॉलम आपको करना होता है। मेवाती बोली की अगर बात करें तो मेवात क्षेत्र की ये बोली है। अहिरवाटी या हिरवार जो बोली है इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये मुख्यतः जो अलवर का क्षेत्र है, अलवर जयपुर का जो विराटनगर का बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये अहिर जाति और जो लोग हैं अहिर जाति के, हिरवाल जाति के, उनसे संबंधित ये है बोली है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अब विस्तार से
एक एक बोली के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ी बोली की। तो राजस्थानी भाषा की सबसे प्रधान और प्रमुख बोली मारवाड़ी बोली है। इसकी उत्पत्ति जो है 8वीं सदी में हुई थी और यह है सौर सेनी प्राकृत के गुज्जर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे प्राचीनतम इसका प्रमाण जो है वो उद्यतन सूरी का जो कुवलय माला नाम से ग्रंथ है, ये इसका प्राचीनतम प्रमाण है, क्योंकि इसमें मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम जो है मरु भाषा बताया गया है। मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक रूप है उसे डिंगल कहते हैं। अब डिंगल और पिंगल क्या है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अधिकांश जो जैन साहित्य हैं और जो मीरा के पद हैं वो इसी भाषा में लिखे गए हैं, मारवाड़ी भाषा में। नेक्स्ट दोस्तों, जो इसका क्षेत्र है मारवाड़ी भाषा का, इसमें मारवाड़ी बोली जो शुद्ध रूप से जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा इसमें परिवर्तन होकर जालोर, पाली, सिरोही, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्रों में भी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें वेरिएशन आ जाता है। प्रमुख जो रचनाएं हैं मारवाड़ी भाषा की उसमें राजियरा सोरण, वेली किंसन, रुक्मणीरी ख्यात, इसके अलावा ढोला मारवण और मुम्मल आदि, ये जो है प्रमुख रचनाएं हैं, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मेवाड़ी बोली की। तो मेवाड़ी बोली जो मारवाड़ी बोली की ही उपबोलियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मेवाड़ी, शेखावटी, खेराड़ी और वागड़ी। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ी बोली की। तो ये राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख बोली है। इसका जो क्षेत्र है वो मेवाड़ी गांव या यूँ कह सकते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद है। महाराणा कुंभा के पद इसी भाषा में है और जो नाटक है जो महाराणा कुंभा के पद के नाम से वो इसी भाषा में है और उत्पत्ति जो इसकी है 12वीं से 13वीं सदी में हुई है। शेखावटी भाषा की बात करें, बोली की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में ये भाषा प्रचलित है। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में ये बोली जाती है। खेराड़ी भाषा की बात करें तो ये 3 बोलियों का मिश्रित रूप है, मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। यानी जो पूर्व की भाषाएं हैं हाड़ौती, ढूंढाड़ी, उसमें अगर मेवाड़ी भाषा को भी सम्मिलित कर दें तो ये कौन सी है, खेराड़ी। और ये जो इन दोनों का बीच का क्षेत्र है शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी में ये बोली जाती है, क्योंकि ये हाड़ौती, ढूंढाड़ और उदयपुर के जो मेवाड़ क्षेत्र है उसके बीच का एरिया है। शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, तो दोनों का मिश्रण है, 3 भाषाओं का मिश्रण है, मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। यह है मीणाओं की प्रिय बोली है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, खेराड़ी बोली। बात करते हैं वागड़ी की। तो वागड़ी का जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र है। वागड़ क्षेत्र कहा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। ये भीलों की प्रिय बोली है और इसकी जो उपबोली होती है वागड़ी की उसे ही कहा जाता है भीली। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गोडवाड़ी बोली की। तो गोडवाड़ी जालोर के आसपास बोली जाने वाली बोली है। गोडवार प्रदेश की ये बोली है। गोडवार प्रदेश में पाली और जालोर का क्षेत्र आता है। प्रमुख जो इसके ग्रंथ है गोडवाड़ी बोली के वो है विसलदेव रसो, जो कि नरपति नालक की रचना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों देवड़ा वाटी की। तो ये सिरोही के देवड़ा राजपूतों की प्रमुख बोली है और इसका जो क्षेत्र है वो सिरोही के आसपास का क्षेत्र है और इसका उपनाम जो है वो सिरोही बोली के नाम से जानी जाती है। थली की बात करें तो ये बीकानेर के थली प्रदेश की बोली है। जैसलमेरी बोली जो है वो जैसलमेर की बोली है। बाड़मेरी बाड़मेर की बोली है और नागौरी नागौर की बोली है, जो कि मारवाड़ी में थोड़ा थोड़ा चेंज है और उसके अकॉर्डिंग ही इनको नाम दिया गया है क्षेत्र विशेष के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मालवी बोली। ये मालवा क्षेत्र जो है एमपी का कुछ राजस्थान का क्षेत्र है उसमें ये बोली जाती है। मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ये कर्णप्रिय और मधुर बोली है। इसका जो प्रभाव इस बोली पर जो है वो मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि महाराष्ट्र मराठा क्षेत्र इस पर जो है नज़दीक है। इसके अलावा इस बोली में ढूंढाड़ी और मारवाड़ी की कुछ कुछ विशेषताएं भी पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र क्या है मालवा क्षेत्र के संपर्क में है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो मालवी बोली है इसकी जो अलग अलग उपबोलियां हैं रांगड़ी और निमाड़ी। रांगड़ी की बात करें तो ये खड़ी बोली और कर्कश बोली है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं चुभने वाली जैसी बोली है। जैसे बोलने पर सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि जो बोल रहा है वो शायद कर्कश आवाज़ में या थोड़ा उच्च स्वर में बोल रहा है। मालवा के राजपूतों के द्वारा यह भाषा या बोली बोली जाती थी। निमाड़ी बोली की बात करें तो ये दक्षिणी राजस्थानी बोली भी इसे कहा जाता है। इस पर भिल्ली गुजराती भाषा का भी प्रभाव है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मालवी बोली का राजस्थान में जो क्षेत्र है। सबसे पहले बात करते हैं इस पर जो प्रभाव है वो मराठी भाषा का। इसकी विशेषता ये है कि ये ढूंढाड़ी और मारवाड़ी भाषा का इसमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसके जो उपनाम है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भी इसे कहा जाता है और इसका जो क्षेत्र है जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा पर जिले हैं प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, ये प्रमुख राजस्थान के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा की। तो इसका जो क्षेत्र जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है, जैसे टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, ये क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। इसके उपनाम की बात करें तो जयपुरी और झाड़साई भाषा इसे कहा जाता है। सबसे इसका प्राचीनतम प्रमाण ढूंढाड़ी भाषा का 18वीं सदी का 8-10 गुजरी नामक ग्रंथ है, जिसमें इसका प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। साहित्यिक रूप की बात करें तो ये है पिंगल भाषा के रूप में जाना जाता है। तो ढूंढाड़ी भाषा यानी जो पूर्वी की भाषा है पूर्वी राजस्थान की उसे पिंगल और जो पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी बोली है उसे डिंगल कहा जाता था साहित्यिक रूप में। वो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि प्रभाव जो ढूंढाड़ी भाषा पर है वो गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा, क्योंकि उधर से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी लगता है, ब्रज क्षेत्र भी लगता है, इसलिए ब्रज भाषा का प्रभाव है। दादू पंथ, दादू दयाल जी का जो दादू पंथ है तथा इसके जो प्रमुख इस पंथ के अनुयायी हैं उनकी रचनाएं इसी भाषा में मिलती है। संत दादू दयाल जी ने अपने जो उपदेश हैं वो इसी भाषा में दिए हैं, ढूंढाड़ी भाषा में ही दिए हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हाड़ौती की। तो हाड़ौती जो है हाड़ौती प्रदेश यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती है और ये ढूंढाड़ी की ही उपबोली है। हाड़ौती शब्द जो है भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1875 में मिस्टर केलांग ने के द्वारा अपनी पुस्तक
हिंदी ग्रामर में किया गया है। कवि सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख जो पद और रचनाएं हैं वो भी हाड़ौती भाषा में ही है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने जो अपने ग्रंथ में हाड़ौती भाषा को मान्यता प्रदान की है, इस तथ्य का भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो और उपबोलियां हैं उनमें तोरावटी। तोरावटी जो है वो कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है तोरावटी कहलाता है, उसके आसपास की ये भाषा है। इसका जो क्षेत्र है वो झुंझुनू का दक्षिणी भाग और सिक्कर का उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जो कि कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं चौरासी की। तो जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा टोंक के पश्चिमी भाग में ये भाषा बोली जाती है। नागरचौल की बात करें तो सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में और टोंक के दक्षिण पश्चिमी भाग में यह भाषा बोली जाती है। राजावाटी की बात करें तो यह भाषा जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। तो इन भाषाओं का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र में ये भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं मेवाती बोली की। तो मेवाती जो है ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है और मेवात क्षेत्र आपको पता ही है इसका ज़्यादातर जो एरिया है वो हरियाणा में है, जबकि अगर राजस्थान की बात करें तो अलवर और भरतपुर ये क्षेत्र मेवात क्षेत्र में आते हैं। मेव जाति के मुसलमान जो है वो मेवात क्षेत्र में ज़्यादातर इनकी जनसंख्या ये निवास करते हैं। राजस्थान में अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है। अलवर में जो किशनगंज, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ आता है। इसके अलावा भरतपुर की कामा, डीग और नगर तहसीलें आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि जो लालदासी और चरणदासी संतों का जो साहित्य है वो इसी मेवाती भाषा में है और मेवात क्षेत्र में ही ये संप्रदाय जो है वो प्रसिद्ध हुए थे। और चरणदासी जो संप्रदाय है इसकी प्रारंभिक पीठ भी मेवात क्षेत्र में रही है। चरणदास जी की जो दो शिष्याँ हैं चरणदास जी की दो शिष्याँ हैं उनमें सहजोबाई और दयाबाई, ये जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, सहजोबाई का सहज प्रकाश और 16 तिथि आपके मेवाती भाषा में रचित है। दयाबाई का दयाबोध और विनय मलिका ये भी मेवाती भाषा में रचित है। इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है। मेवात बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। इसके अलावा मेवाती भाषा पर ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र से निकटतम स्थिति पर है। मेवाती भाषा के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, इसके अलावा भिगोती मेवाती और ब्राह्मण मेवाती। इस तरीके से बहुत सारे इसके रूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अहिरवाटी, हीरवार बोली या इसे राठी बोली भी कहते हैं। ये जो अहिरवाटी है ये आपका जो मेवात क्षेत्र है और हरियाणा और राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है, अलवर से जयपुर के बीच में, जो जयपुर का आपका कोटपुतली तहसील है और अलवर की मुंडावर बहरोड जो तहसीलें हैं, इनके बीच का जो ये कंप्लीट जो क्षेत्र कह सकते हैं, हरियाणा से जो मेवात का लगता इलाका है और जो राजस्थान में मेवात का इलाका है अलवर, उसमें मुंडावर तहसील, बहरोड तहसील और जयपुर की कोटपुतली तहसील का जो बीच का एरिया है, जिसे कि राठ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर हीरवाल जाति निवास करती है, इसलिए इसे हीरवाल बोली भी कहते हैं, अहिरवाटी भी कहा जाता है। और ये जो हरियाणा की बांगरू बोली है, इसके अलावा जो मेवात क्षेत्र की मेवाती बोली है, इन दोनों का प्रभाव इस अहिरवाटी बोली पर देखने को मिलता है। इनका मिश्रित रूप है जो है अहिरवाटी है। तो जोधराज का जो हमीद रासो महाकाव्य है और अली बख्श का जो ख्याल नाट्य है वो दोनों ही अहिरवाटी या हीरवाल बोली आप इसे कह सकते हैं या राठी बोली कह सकते हैं, इसमें रचित है। तो दोस्तों ये था राजस्थानी भाषा का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में और भी विस्तृत वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।